ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जय जिनेन्द्र। सभी का संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस त्रिवेणी संगम में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के कक्षा हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान और धीर गंभीर स्वरूप में हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। फिर गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतांगमय। ओम सहनावहतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु महाविद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों भी हथेलियां का घर्षण करेंगे, चेहरे को ऊर्जा देंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। और आज का जो विषय हमारा है योगा प्राणायाम और मानवीय जीवन की आचार संहिता। तो पहले हम योगा प्राणायाम कुछ देर, आधा घंटा करेंगे, उसके बाद में आज के टॉपिक पे बात करेंगे। बिल्कुल। तो अपने ही जगह खड़े रहेंगे। हम खड़े स्थिति के कुछ मूवमेंट्स कर लेंगे। पाव के मूवमेंट्स कर लेंगे हम। राइट पाव पहले शुरुआत में रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। हाँ, बाद में हम नी रोटेशन करेंगे, घुटनों का रोटेशन। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2 पाव में अंतर है कमर पे। और वेस्ट रोटेशन 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। 5 बार सीधा, 5 बार। गुड। फिंगर रोटेशन 1 2 3 4 5। 2 3 4 5। 1 2। अभी पाम रोटेशन 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अभी इजीली 1 2 3 4 5। 2 3 4
5. वेरी गुड. रिस्ट मनगट्टी का रोटेशन अभी 1 2 3 4 5. एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5. वेरी गुड. शोल्डर रोटेशन 1 2 3 4 5. एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5. ग्रेट. चलिए दोनों भी हाथ पूरी तरह से रोटेट करते हैं. 1 2 3 4 5. एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5. ओके. फिर विट्ठल जैसी पोजीशन, कमर पे हाथ और गिरेवा रोटेशन, गर्दन का रोटेशन करते हैं. लेफ्ट में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर थोड़ा होल्ड करना है. वापस राइट की ओर. वापस. अभी नीचे जालंधर बंद लगाते हैं. चीन छाती को लगाते हैं. सांस लेते लेते धीरे से ऊपर, अब पीछे, और स्पाइन के एक एक मनके में मन से पहुंचते हैं और रिलैक्स करते हैं. कमर से लेके गर्दन तक पूरा स्पाइन रिलैक्स. धीरे धीरे मन से हर मनके में हम पहुंच रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं. धीरे से सांस लेते हुए सीधा. ओके. हम अभी करेंगे ताड़ासन. एक दूसरे में उंगलियां फंसाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट. एड़ियां ऊपर उठेंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे से नीचे. और एक बार करेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नीचे. अभी थोड़ा दो पाव में अंतर. अभी हम त्रैंगक ताड़ासन करेंगे, तिरछा करके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सांस लेते लेते सीधा. अभी दूसरे साइड में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस. अभी नमस्कार आसन, वृक्षासन, पर्वतासन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10. आसन स्थिति छोड़ेंगे. नेक्स्ट दूसरे पाव से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलिए. बढ़िया. बहुत सुंदर. अभी दो पाव में अंतर. त्रिकोणासन करेंगे हम. लेफ्ट पाव स्ट्रेट, उसके बाजू में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड सीधा, दृष्टि ऊपर के उंगलियों की तरफ. त्रिकोणासन. थोड़ा होल्ड करेंगे, उसके बाद में आसन स्थिति धीरे धीरे छोड़ेंगे. दूसरे साइड में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वीरासन. वीरासन करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नेक्स्ट दूसरे साइड. छाती पीछे और जितना पीछे आ सकते उतना पीछे आने की कोशिश. गुड. बढ़िया. नेक्स्ट. हथेलियां सामने, दो पाव में अंतर है.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ग्रेट. अभी हम पाव के मूवमेंट्स करेंगे थोड़े से. हिप बोन के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज. 1 2 3 4 5. नेक्स्ट 1 2 3 4 5. ग्रेट. चलिए अभी 2 पाव में अंतर. हथेलियां स्ट्रेट शोल्डर के लाइन में और रोटेट करते हैं लेफ्ट की ओर. धीरे से पहले थोड़ा होल्ड करेंगे, दृष्टि पीछे की उंगलियों की तरफ. अभी धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर. थोड़ा होल्ड. अभी स्पीड बढ़ा सकते हैं आप. 3 4 5 6 7 8 9 10. ग्रेट. बढ़िया. अब इसी पोजीशन में हम रहेंगे वापस. अब विरुद्ध अंगूठे को टच करेंगे, दृष्टि ऊपर रहेगी. 1. थोड़ा होल्ड. दूसरे साइड में धीरे धीरे. 2. अभी स्पीड बढ़ा सकते. 3 4 5 6 7 8 9 10. ग्रेट. बढ़िया. अब इसका काउंटर पार्ट करेंगे. कमर पे हाथ और पीछे झुकने की कोशिश. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ग्रेट. चलिए नेक्स्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नेक्स्ट दूसरे पाव से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बढ़िया. बहुत मस्त. ग्रेट. हाँ, अब पक्षी आसन करेंगे. पक्षी आसन बिल्कुल इस टाइप से रहेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ, दूसरे पाव से सामने झुकने की कोशिश, बैलेंस बनाए. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. बढ़िया. अभी इस टाइप से थोड़ा बैलेंस. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलिए नेक्स्ट. अभी दूसरे साइड में. ओके ओके. चलिए अभी पाव फोल्ड करते इस टाइप से. सामने झुकने की कोशिश. दोनों भी हथेली जमीन को लगाने की कोशिश. धीरे धीरे. लगती होंगी तो लगाना, नहीं तो नहीं लगाना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ, दिखने में आसान है. हाँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बढ़िया. बहुत मस्त. अभी स्पाइन के लिए बहुत बेहतरीन व्यायाम. बिल्कुल इजी इजी छोड़ देना शरीर को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बहुत बढ़िया. झटके से नहीं, धीरे से थोड़ा. हाँ, अभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हार्ट के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
बढ़िया। अभी लंग्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है, नीचे जाते हुए छोड़ना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बस, ग्रेट। अभी सूर्य नमस्कार निकालते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद बाकी के एक्सरसाइज, बिल्कुल तैयार रहना है। शुरुआत करेंगे बीज मंत्र से। बीज मंत्र, कर्तरी मंत्र, माला मंत्र, तो उसमें से हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः। एक, नमस्कार आसन, ऊर्ध्वस्थासन, हस्तपादासन, अश्व संचालन, प्रत्यासन, अष्ट नमनासन, भुजंगासन। होल्ड करना है, मणिपुर चक्र की ओर ख्याल, विशुद्धि चक्र की ओर ख्याल। धीरे से आएंगे हम पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, दो पाव, दो हथेलियों में, पाव में अश्व, घोड़े जैसी पोजीशन। पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन। ओम रवै नमः। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, थोड़ा होल्ड, आठ, नौ, 10, 11, 12। नेक्स्ट, रेडी। ओम सूर्याय नमः। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। और दो निकालेंगे, जिन्हें जितना निकालना है उतने निकाल सकते। एक्सर्शन नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। इतने जिसकी कैपेसिटी नहीं, वो शांति से बैठ भी सकते हैं। ओम भानवे नमः। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओम खगाय नमः। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, थोड़ा होल्ड, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओके, 5 सूर्य नमस्कार हुए। सांस को स्थिर करना है। अब थोड़ा सा वार्मिंग अप और करेंगे कुछ। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। I love that song. Nice. Another even more. हरि
Let's hear you sing. Let's hear you sing. Hari Narayana Hari Om. Okay, okay. That's nice. Yeah, some people were getting up to dance, okay? You're allowed to dance. Right. Hari Sundar Narayana Hari Om. No, Prabhuji, आप dancing. You're dancing. Right? Hari Sundar Hari Narayana. आप नाचेंगे गाएंगे हरि सुंदर हरि सुंदर हरि नारायण जाइए क्या नहीं डांस कंटिन्यू बिल्कुल सभी डांस करेंगे सब भूलेंगे इंद्र भूलेंगे पद प्रतिष्ठा पैसा प्राकृति सब हेलमेट निकाल डालना और आनंद लेना आनंद की कश्मीरी आपके अंदर है बच्चा बनना है मेरी नजर बच्चा बन ना के आनंद ले सकते हैं के लिए वाह तेरा वजूद है इस सत्संग के लिए ना वजूद एक पल के लिए तेरा वजूद है ये सत्संग है सत्संग के लिए सच्चा संग है सीधे एक ऐसा वाह वाह है मुझे बहुत बढ़िया एक ऐसा सब तजुर्बा भूलना है पता प्रतिष्ठा पैसा प्रॉपर्टी बढ़िया और बच्चा बन के झोंक देना है समर्पण भाव से कोई सोचना नहीं मेरी उम्र क्या है बर्फ के समान नहीं पानी की तरह प्रवाहित होना है। बर्फ के संकुचित होता है हम पानी की तरह प्रवाहित होकर समर्पित भाव से देखो कैसा आनंद आता है और जो भी क्रिया कष्ट गई होती है वो आनंद बनी क्या बात केवल 3-4 मिनट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाई बैठे बैठे भी लेकिन कर भी अच्छी थी वो नेक्स्ट कर सदा की तुमसे सर ग्रेट ग्रेट वाह लगता नहीं 68 पे आप कर सकते असीनाथ राव ठिकाने सर मान लो अटल जी जैन सूरत बहुत सुंदर हाँ कंटिन्यू समर्पण डांस जितना कष्ट लेंगे उतना आनंद आएगा वाह उसके बाद में योग निद्रा करेंगे तब लगेगा आपको अरे वाह बहुत अच्छा किया हमने बहुत समर्पण भाव से गोपी मनवारे गोकुल की You can do it. Oh, you do it. I didn't hear. कंटिन्यू वाह 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 मान गए तुमसे करो वाह बहुत बढ़िया वाह वाह मस्त वाह वाह ग्रेट ग्रेट ओह वाह Hari Sundar Hari Sundar Hari Narayan. Enjoy yourself.
Hari Ram. Feel the presence. Now that we have been hoping to come here, just sit back and enjoy. Oh, but the party for Continue. Your 30 seconds. don't be much happy. Hari Ram. Hari Ram. Hari Ram. Hari Ram. Yes. जंप मार के अपनी जगह लेटना है, पीठ के बल लेटना है, जंप मार के पीठ के बल लेटना है। हम थोड़ी 5 मिनट के लिए योग निद्रा करेंगे। पूरा संपूर्ण वजन जमीन पे छोड़ना है। 2 पांव में अंतर है। हथेलियां कमर के बाजू में आसमान की ओर खुली है। हथेलियां कमर के बाजू में, पूरा वजन जमीन पे। पूरा वजन जमीन पे। 5 मिनट रिलैक्सेशन के लिए। इस छोटी सी योग निद्रा को आप कभी भी कर सकते हैं। ऑफिस, शॉप में घंटों काम करने के बाद, या लंबे सफर की थकान मिटाने के लिए, या फिर थके हुए दिमाग को शांत करने के लिए। एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद न आना, ज्यादा विचार चलना, फालतू विचारों से छुटकारा, नेगेटिव विचार, तनाव से मुक्ति, एकाग्रता और मन की शांति के लिए। नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी से मैं मधु चौधरी इस शॉर्ट योग निद्रा में आपका स्वागत करती हूँ। योग निद्रा के ये 5 मिनट आपको अगले कई घंटों के लिए तरोताजा कर देंगे। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। आंखें बंद कर लें और एक लंबा गहरा सांस लें। पूरा सांस बाहर छोड़ दें। एक और बार गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने दोनों पैरों की तरफ ले जाएं और पैरों को रिलैक्स छोड़ दें। दोनों पैर एकदम रिलैक्स। पैरों की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। ध्यान अपने पेट और चेस्ट की तरफ लाएं और रिलैक्स कर दें। सांस भरते हुए पेट को पूरा फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाएं। अपने दोनों कंधे और हाथों की तरफ ध्यान लाएं। आप देखेंगे जैसे ही कंधों की तरफ ध्यान लाते हैं, वो अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। अपने हाथों की तरफ ध्यान लगाते हुए
एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपनी पीठ को रिलैक्स करें, पूरी रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ें। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपने माथे पर जो सलवटें हैं उन्हें हटाएं। आंखों को रिलैक्स करें। अपने जबड़ों को ढीला छोड़ें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। हर आने वाली सांस के साथ हम स्वस्थ हो रहे हैं और हर जाने वाली सांस अपने साथ चिंताओं और दुखों को दूर ले जा रही है। ऐसा महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने विचारों की तरफ लाएं। जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उन्हें देखते रहें। जैसे आप एक गार्डन की बेंच पर बैठकर आते जाते लोगों को देखते हैं। आपके विचार मानो इन लोगों की तरह हैं जिन्हें आप सिर्फ देख रहे हैं। किसी भी विचार को रोके नहीं। धीरे धीरे विचार अपने आप कम होते जा रहे हैं। अब आप एकदम शांत और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच भूमध्य पर ले आए और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम। 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 आज के बाद जब भी आप रिलैक्स होना चाहें, इस छोटी सी योग निद्रा को अनुभव कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। Ever wondered why law of attraction seemed to work? धीरे धीरे हाथ पाव की मूवमेंट्स करना है, करवट बदलना है। धीरे धीरे हम करवट बदलेंगे। आगे सर स्क्रीन हटा लीजिए, स्क्रीन शेयरिंग। यस, धीरे धीरे हाथ पाव की मूवमेंट्स करवट बदल के धीरे से उठ कर बैठेंगे। बहुत सुंदर। देखिए, केवल 5 मिनट की योग निद्रा थी, क्योंकि आपने पूरे समर्पण भाव से प्रार्थना, वार्मिंग अप, कुछ आसन, कुछ म्यूजिकल डांस बहुत सुंदर किया है। उसका रिजल्ट है। जितना आप समर्पण भाव का परसेंटेज देंगे उतना रिजल्ट आपको आएगा। आप 100% देते हो तो रिजल्ट 100% आएगा। आप 50% देते हो तो 50% रिजल्ट आएगा। तो ये आप पे निर्भर है। आनंद को आपको कितना होना है तो उतने % आपको देना पड़ेगा। और जो भी क्रिया कष्टदायी होती है वो फलदायी होती है। तो इसीलिए शुरुआत में कष्ट लेना चाहिए, बाद में फल मिलना ही मिलना है। अगर हम, हाँ, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया, सुंदर। तो चलिए, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद।
चेहरे पे मुस्कान, बिल्कुल शांत होकर हम बैठेंगे। पहला प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, फेफड़ों में यानी लंग्स में भरेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। पूरक और रेचक, योगा के भाषा में सांस लेना लंबी गहरी पूरक है और छोड़ना रेचक है। कुंभक नहीं करना है, रोकना नहीं, सिर्फ लेना और छोड़ना। और मन में शिव संकल्प शुरू रहेगा, क्योंकि योग शास्त्र ये तन का और मन का शास्त्र है। इसलिए मन को भी हम एकाग्र करने के लिए सांस की ओर, हर आने वाली सांस हमारे अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी पवित्र शक्ति है, जो भी शुभ है, जो भी ऊर्जा है, वो हमारे साथ में हर सांस के साथ अंदर ला रही है। और जाने वाली सांस हमारे अंदर जो भी व्याधियां होंगी, बीमारियां होंगी, नकारात्मकता होंगी, अशुभ होगा, वो सब बाहर लेके जा रही, ऐसा मन में संकल्प शुरू रहेगा। क्योंकि संकल्प शक्ति बहुत काम करती है। हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे मन में ये संकल्प शुरू रहेगा। और प्रक्रिया सिंपल है, सांस लेना है, लंग्स में भरना है और धीरे से छोड़ना है। यही प्रक्रिया है। अगर ये प्रक्रिया समझ में आई तो इसके रिजल्ट इतने हैं। दिखने में बहुत आसान क्रिया है, रिजल्ट ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है, दिन भर आप उत्साहपूर्ण रहते हैं, आनंदी रहते हैं। और श्वसन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां है, दमा, अस्थमा, एलर्जी, सोरासिस, ये नहीं होंगी। तो सर्दी, परसा, खांसी, ये सब नष्ट होंगे। और बहुत सारा रिजल्ट, दिन भर उत्साहपूर्ण रहने में ये योग प्राणायाम मदद करेंगे। अब ये भी शुरू रहेगा। और हमारे काशीनाथराव फूटा ने, पुंछ सर, एक भजन बोलना है तो भजन का आनंद भी लेगा। हिंदी भजन होना, सिर्फ दोनों भी, हमारी क्रिया भी साथ में शुरू रहेंगी और भजन का आनंद भी ले सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा, लेकिन दो कड़वे। हमारे मंगलवार में दो तीन भजन बिल्कुल ये सब गाते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रक्रिया भी शुरू रहेंगी, प्राणायाम और एक भजन भी। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। तू कड्या कहे कहीं और न दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। नमस्कार, जय गुरु। नमस्कार। ओम बहुत अर्हम, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर भजन, बहुत सुंदर अर्थपूर्ण भजन बोला आपने। और टुकड़ा राष्ट्र संतन ने, हर देश में तू, हर भेष में, सिर्फ तत्व एक ही है। पहरावा अलग है, भाषा अलग है, एरिया अलग है, लेकिन तत्व एक ही है। बहुत सुंदर मीनिंग उसमें दरा, बहुत ही सुंदर। हाँ, तो अब एक नेक्स्ट, मैं एक आगे का प्राणायाम शुरू करता और बाद में अशोक जी बोलेंगे। बिल्कुल। तो आगे का प्राणायाम है हमारा कपाल भाती प्राणायाम, शुरू करेंगे हम। और हमारे अशोक जी भी कुछ करेंगे, बिल्कुल बात, भजन बोलेंगे या कुछ भी बोलना है। तो कपाल भाती में सांस छोड़ना है, पेट अंदर लेना है। बिल्कुल कपाल भाती हो, बहुत जने उसको भारती बोलते, भारती नहीं है, कपाल भाती। भाता यानी लोहार का जो भाता रहता आगे पीछे, हाँ, राइट राइट, सुचेता जी ने बराबर। और एक कपाल यानी माथे पे एक तेज आता, वलय आता।
प्रक्रिया सिंपल है, सांस छोड़ना है, पेट अंदर। नए जो है वो पेट पे हाथ भी रख सकते हैं या यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो कपाल भाती हम करेंगे, बहुत सारे बेनिफिट इस प्राणायाम के हैं। वात कफ पित्त बैलेंस करता है, अनेक व्याधियां मिटाता है, पेट की बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम सभी नष्ट करता है, लेकिन निरंतर करना चाहिए। और अभी अशोक जी से आपको हम सुनेंगे, बिल्कुल अशोक जी जैन फ्रॉम सूरत। कंटिन्यू हमारी कपाल भाती और अशोक जी को भी सुनेंगे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर में जाने का क्या फायदा। मैं काशी बनारस मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, तप जप भी किया, मैंने दान किया, तप जप भी किया। दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का कर दे तो क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बहुत सुंदर अशोक जी, बहुत मीनिंगफुल मीनिंगफुल। बिल्कुल प्यासे को पानी पिलाना ही चाहिए, दया क्षमा शांति हमारे अंदर है, वो करना ही चाहिए। और बिल्कुल हमारा वो तो धर्म है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। और हम नहाने से कुछ नहीं होगा, गंगा नहाने से हमारी ये नहाना है सुबह का जो हमारा है ना, मन का चित्त को, चित्त वृत्ति निरोधा, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त को क्लीन करना, ये सही मायने में नहाना है। वाह, बहुत सुबह हम अच्छा जो शुद्ध करने की कोशिश है, बहुत सुंदर है और बहुत मीनिंगफुल भजन था। अभी अनुलोम विलोम हम शुरू करते हैं। और पीठ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हम कर रहे हैं अभी अनुलोम विलोम। लेफ्ट नासिका से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, पूरी एकाग्रता के साथ। सिर्फ लेना है, छोड़ना है, कुंभक नहीं करना है। और सुचिता जी को या किसको भजन बोलना है तो बिल्कुल, हाँ सुचिता जी वेलकम, बिल्कुल। जिनेंद्र, जय जिनेन्द्र। आप मेरे स्वामी मैं भावना एभाऊ, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो उनको भी क्षमा कर दूं, समता का भाव रख कर सबको क्षमा कराऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे, समसे सबसे होलो लगी हो तुमको भी ध्यान। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में
तुम कौन भूल जाओ। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। अनुलोम विलोम पूरी गहराई के साथ हमारे जितने भी प्रकार के माइग्रेन्स थे, सब माइग्रेन्स के प्रकार नष्ट होंगे। हमारे नर्व सिस्टम पावरफुल होंगी। जो डिमेंशिया है, बढ़ती उम्र के साथ भूल जाना, जो प्रॉब्लम आते हैं वो नहीं आएंगे अगर निरंतर करते हैं तो। मस्तिष्क के लिए बहुत सुंदर, हमारे न्यूरॉन्स पावरफुल होते हैं। और जब भी बंद करना है तब लेफ्ट से छोड़ के ही बंद करना है। मन में शिव संकल्प भी शुरू है। इससे हमारी इड़ा पिंगड़ा शिशुमा, जो शिशुमा नाड़ी है वो भी जागृत होती है। इड़ा लेफ्ट नाड़ी, जो शीत नाड़ी है, शीतल है, चंद्र नाड़ी है। पिंगड़ा यानी राइट नाड़ी, उष्ण नाड़ी, सूर्य नाड़ी। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है शिशुमा। ये नाड़ी बोले तो कोई हार्ड शरीर नहीं है, नली का पाइप जैसा नहीं है। ये सिर्फ ऊर्जा का स्रोत है। हमारे स्पाइन को लेफ्ट साइड में हमारे शीतल नाड़ी का प्रभाव होता है और राइट में उष्ण नाड़ी का प्रभाव होता है, और बीच में से होता है शिशुमा नाड़ी। और इस शिशुमा नाड़ी पे ही हमारे चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये हमारे शिशुमा पे ही होते हैं। पूरी गंभीरता के साथ कर रहे हैं हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम श्वास लेना और छोड़ना बहुत ही सुंदर प्रक्रिया। और इसके बारे में आचार्य श्री तुलसी ने कुछ पद्य लिखे, एक पद्य मैं उसमें से सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव। बदलता बदलता संसार आना पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अवदान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम आराम। इसमें गुरुदेव लिखते हैं हम श्वास की जो प्रक्रिया आनापान के द्वारा हमारा व्यवहार बदलता है और हमारे ग्रंथियों के स्राव बदलते हैं। श्वास की प्रक्रिया जो हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे कितने बेनिफिट होते हैं इस प्रक्रिया में गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मस्त भजन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी 3 बार ओंकार का उच्चारण भ्रामर जैसा, और बाद में हाथ निकाल के 3 बार करेंगे। प्रणव ध्यान, लंबी गहरी सांस, ओंकार का उच्चारण भ्रामर जैसा।
हाथ निकाल के 3 बार ओ। मन से आंतरिक प्रवास करेंगे। हम गुदद्वार के पास जाएंगे, मूलाधार चक्र पे, मूत्र शेष के पीछे साइड में स्वाधिष्ठान स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के पीछे साइड में मणिपुर चक्र, हमारे हृदय में जाएंगे। जो गुलाब के पत्तियों पे जैसे 2 बिंदु होते हैं, उसी प्रकार से नाजुक भाव भावना से ओतप्रोत उसके प्रति धन्यवाद का भाव हमारे लिए दिन रात काम करता है। ये हृदय हार्ट के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता भाव। छाती के बीचों बीच आएंगे हम अनाहत चक्र, जो नाद करता है। हमारे हठ योगा में बताया है, आसन प्राणायाम बंध मुद्रा और नादानुसंधान, ये नाद का बहुत महत्व है। नाद से भी राजयोग तक पहुंच सकते हैं हम, अगर शांति से हमारे अंदर की आवाज सुनते हैं। क्योंकि वी आर द सैंपल ऑफ यूनिवर्स, हम ब्रह्मांड की छोटी सी मूर्ति है, सैंपल है। तो हमारे अंदर भी ये ब्रह्मांड की सभी आवाजें हैं। कंठ में आएंगे वाणी की शुद्धता करने वाला विशुद्धि चक्र। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरों को शीतल करे, आप ही शीतल होए, संत महाकबीर बोलते हैं। बोलना जोड़ने का और तोड़ने का माध्यम है। बोल है अनमोल, इस वाणी की शुद्धता होगी। वाणी शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। वाह। हम धीरे से आएंगे हमारे 2 भुकुटी के बीच स्वर्ग का द्वार, आज्ञा चक्र। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि की एंट्री ही वहां से होती है। अब हम आएंगे माथे पे, जो आध्यात्मिक चक्र है, सहस्त्रार चक्र। तालू में होता है ब्रह्मरंध्र। अब धीरे धीरे हम गर्दन, रीढ़ के हड्डी के एक एक मनके से हमारे टेल बोन तक, माकड़हाड़ पर्यंत पहुंच रहे। एक एक मनके को रिलैक्स करें। अब ये पूरा मानसिक प्रवास है, आंतरिक प्रवास है। अभी हम धीरे से मन से प्रवास करेंगे, पांव से उंगलियों से लेके सर तक। पांव की उंगलियों के हर पेशी में, हर कोशिकाओं में हम मन से पहुंच रहे हैं। और हर कोशिकाओं में, सेल में अणु रेणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की गति अनंत कन्नमय है। अनंत कन्नमय शरीर में लाइट पॉइंट है, प्रकाश की समान प्रत्येक सेल प्रकाशमान हो गया। हवा की भांति हल्का, प्रकाश की समान हल्का। और हर पांव की उंगलियां, तलवे, एड़िया, पोटरी, घुटने, मांडी, कमर, पेट, छाती, रीढ़ की हड्डी, एक एक मनके, शोल्डर, दंड, बाहु, कोनिया, रिस्ट, मनगटी, तलवे, दोनों भी हथेलियां। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गर्दन, गाल, ओठ, नाक, आंखें, माथा,
सर, संपूर्ण चेहरा, पाव से उंगली से लेके चेहरे तक, सर के बाल तक पूरा प्रकाशमान हो गए, हम पूरा हल्का हो गए, वेटलेस हो गए, कोई ताण नहीं, तणाव नहीं, शरीर हल्का हो गया, मन प्रसन्न होगा, आनंदाची डोही, आनंद तरंग, पूरे आनंद से ओतप्रोत हो गया आप, चैतन्य से ओतप्रोत हो गया, शांति से ओतप्रोत हो गया। बहुत सुंदर, शांति आपके अंदर ही है, यही शांति है। आपने जो भी कष्ट लिए, प्रार्थना से लेके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, भजन, उस सब का फलित आपको मिल रहा है। आनंद से आप ओतप्रोत है, बहुत ही सुंदर अनुभूति आ रही है, बहुत ही। और लंबी गहरी सांस लेंगे, ओंकार का उच्चारण, ओम शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ओम शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, जो जे वांछिल ते ते लाहो प्राणी जाता। हैप्पी थॉट्स। अपने माता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम। दोनों भी हथेली का दर्शन करेंगे, चेहरे को ऊर्जा देंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। और आज के हमारे टॉपिक पे अभी 7:20 हो गए, 5 मिनट हम हमारे टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है कि मानवीय जीवन की आचार संहिता क्या है। मानवीय जीवन की जो आचार संहिता है वो निश्चित रूप से महत्व की है। आचार संहिता क्या है कि एक नियम नियमावली का संचय है। हम सिर्फ इलेक्शन की आचार संहिता हमने सुनी है। इलेक्शन की आचार संहिता वो हमारे घटना के अनुसार, जो भारत रत्न विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मैंने उसमें पीएचडी किया है लॉ में, तो ये घटना जो है, ऐसी दुनिया की घटना है सबसे बड़ी रिटर्न। लेकिन हम, हमारी घटना क्या है, अगर ये देश चलाने के लिए, घर चलाने के लिए नियम लगते, तो हम खुद का सार्थक करने के लिए, जीवन सार्थक करने के लिए कुछ तो नियम लगेंगे, कुछ तो नियम। सैराट नहीं हो सकते हम, सैराट नहीं हो सकते। तो हमारा जो नियम है, वो नियम के लिए फ्रीडम का एंजॉय करेंगे, हम स्वतंत्रता का एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके साथ में हमारी नियम नियमावली होना चाहिए। नियम नहीं है तो वो व्यक्ति बिल्कुल भन्नाट कहाँ जाता, उसके कान में, सर में हवा भरे रहती, तो उसको ही समझ नहीं आता वो कहाँ गया। तो हमारा जो जीवन है अमूल्य है, अमूल्य। लाइफ इज अ गिफ्ट इटसेल्फ। जीवन ही अमूल्य भेंट है, ये ईश्वर द्वारा, ये विधाता द्वारा भेंट दी है। और ये भेंट की मिट्टी करना है कि उसमें से सोना निकालना है। मैं हमेशा बोलता, हम मिट्टी के बने हैं, 5 तत्वों के मिट्टी के बने हैं। हम मिट्टी खाते हैं, ज्वार वगैरह मिट्टी से ही मिलती है, गेहूं। हम कपड़े मिट्टी से ही पहनते हैं, मिट्टी का बना, मिट्टी ही पहनते हैं, मिट्टी ही खाते हैं और मिट्टी में ही जाते हैं और मिट्टी ही सिलक रहती है। तो हमें अगर मिट्टी जीवन की बनाना है, क्या उसमें से सोना उगाना है, वो हमारे पे निर्भर है। तो इसीलिए कुछ आचार संहिता हमें लगाएंगे। दिस आचार संहिता ये बैरियर्स नहीं है, ये हमारे जीवन का अड़थड़ा नहीं, अच्छी तरह से उड़ान लेने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये कोई भी बोलता है कि नियम नियमावली जीवन में है तो बैरियर्स है, अड़थड़े है, क्या करना, बम एंजॉय करना, नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत जने तो जो व्यसन है जिन लोगों को, वो तो बोलते हैं कि ऊपर जाके भगवान पूछेगा आपको, आपने कुछ नहीं किया, वापस जाओ, तो ऐसा। लेकिन भगवान ये भी पूछ लेगा कि आपको आपको क्या इसलिए भेजा था संसार में अच्छे काम करने, ये भी पूछ सकता है ना। तो डेफिनेटली, लेकिन उसको बोलते डिफेंस मैकेनिज्म। जिसको गलत आदतें है तो गलत बराबर इंटरप्रिटेशन करता, उसका पर्याय ढूंढता है। तो ये हमें नियम क्या है, तो नियम अलग अलग नियम है, सुबह से लेके शाम तक नियम है, जन्म से लेके मरण तक नियम है। एक पुरुषार्थ बताया है, शास्त्र में बताया पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमें हमें हमारा जो धर्म है, जिस धर्म में हम जन्म में है, उस धर्म की जो भी आचार संहिता है वो फॉलो करना चाहिए। कोई भी धर्म बुरा नहीं है, कोई भी धर्म गलत नहीं है। गलत है इंसान, गलत है उसके विचार, गलत है। तो हमारे धर्म में जो भी नियम बताए हैं, और धर्म से ऊपर कोई धर्म है तो ह्यूमैनिटी जो है, मानवता, ये वो सबसे बड़ा धर्म है। मानवता में जो भी, मानवता के लिए, मानवता के उत्थान के लिए इंसानियत, दया, क्षमा, शांति, वो हमारे अंदर होना चाहिए। ये देखिए, ये धर्म एक तीर है नदी का, और ये जो है ये मोक्ष एक लास्ट तीर है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धर्म और मोक्ष, ये 2 तीर है। इसके बीच में कोई प्रवाह है तो वो है काम और अर्थार्जन का, काम और अर्थार्जन। तो ये है कि हमारे जो कई नियम है कि ह्यूमैनिटी हमारे अंदर भर भर से होना चाहिए, वो पहला धर्म, वो अधिष्ठान है। वो आध्यात्मिक बेस अगर होता है तो निश्चित रूप से आप धर्म के बहुत सही मायने में फॉलोअर है। ये हो गया धर्म। अर्थ क्या है, अर्थ और काम।
काम देखिए, काम को कोई अंत नहीं। डिजायर और विश में फर्क है। डिजायर यानी कामना, और विश यानी हमारी इच्छा। तो ये डिजायर बहुत बड़ी होती है, कामना का अंत नहीं। कामना पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, कामना अधूरी होती है तो क्रोध बढ़ता है। तो इसीलिए क्या कामना करना चाहिए ये भी हमें समझना चाहिए। और काम ये जो है कामना इतनी है, अंत नहीं उसको, इनफाइनेट है। एक हमें पहले पैदल चलते, पैदल चलने के बाद साइकिल होना, साइकिल के बाद लूना होना, लूना के बाद में हीरो होंडा होना, हीरो होंडा के बाद में कार होना, उसमें भी बीएमडब्ल्यू होना। वो हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, हमको हमको डिजाइन करना पड़ेगा हमारी फ्रेम कि हमें क्या होना चाहिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ। ये फिजिकल वस्तु का संग्रह करना, हमारे यम नियम आसन में बताएं, फिजिकल वस्तु का संग्रह करना ये हमारे लाइफ का पर्पज नहीं। दिस इज अ मीडिया। जन्म से मरण तक अंतर काटने के लिए ये माध्यम है सिर्फ, ये वस्तु ये हमारी वैभव नहीं है। हमारा वैभव सही मायने में हमारे थॉट्स है, हमारी चित्त है, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है। तो ये इसीलिए भौतिक चीजों के संग्रह नहीं करना, अस्तेय अपरिग्रह, तो ये जो है ये हमें बहुत मायने रखता है। इसीलिए कामना क्या करना चाहिए, सही कामना क्या है, हमारी धारणा क्या होना चाहिए, वो धारणा के अनुसार आपके आगे की कोशिश होंगी। तो इसीलिए कामना को भी हमने मर्यादित करना चाहिए, और सही कामना, काम क्रोध मद मोह मत्सर ये इरेडिकेट नहीं हो सकते, वो बैलेंस करना चाहिए। तो इसीलिए इरेडिकेट हो तो षड विकार का तो नष्ट हो गया, वो संत बन गए, तो हम तो संसारी पुरुष है, तो उसमें भी रह के बहुत सारी बातें करते आ सकते हैं, तो काम हो गया। और मोक्ष, ये जो अर्थार्जन क्या है, अर्थ, सन्यासी भी रहा, ब्रह्मचारी भी रहा, तो उसको 2 टाइम का खाना तो होना चाहिए। तो अर्थार्जन खा यानी धन, कैश है नहीं, धन होता ऐसा नहीं, अर्थ होता ऐसा नहीं। हमारी प्रॉपर्टी है, घर है, जो भी है हमारे, उसको भी अर्थ है। तो अर्थार्जन जो है वो ऑनेस्टी से होना चाहिए, उसको आध्यात्मिक नियम से होना चाहिए। धर्म व्यवहार बोला जाता है उसको, व्यवहार नहीं बोला जाता, सिर्फ धर्म व्यवहार बोला जाता है। तो ये जो धर्म व्यवहार है वो जो है अप्लाइड पार्ट में हमारे, ये सब धर्म, अपना अपने खाना ये प्रवृत्ति है, अपने थाली में का दूसरे को देना ये संस्कृति है, और दूसरे की थाली में का खींच के खाना ये विकृति है। तो ये जो धन है ये हमारे मेहनत से कमाना चाहिए, फैक्ट बेस होना चाहिए, और हमारे उपजीविका के लिए, जीवन के लिए नहीं, उपजीविका के लिए जो नीड है वो ही हमने उस टाइप से ही हमारी आसक्ति होना चाहिए। आसक्ति बोले तो, नहीं तो धन, पूरा दुनिया का धन भी सामने लाके डाला तो आदमी को तृप्ति नहीं मिलती। तो इसीलिए हमारी वो फ्रेम भी हमने रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, हमको धन कितना होना, हमारी दैनंदिन नीड, अन्न वस्त्र निवारा, उसके साथ में हमारी जो भी नीड आहे, दैनंदिन गरजा भागवण्याकरता जेवढा आहे त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त असलं तर चालेल, पण त्याच्यापेक्षा बहुत कुछ समझ लेते उसको, सब कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ होगा। हमारी जो अर्थार्जन है, जीवन के लिए कोई भी प्रोफेशन करेगा, कोई व्यवहार करेगा, तो ये जो है, या हमारे बिजनेस करेगा, तो उसमें हमने हमारे मन को ट्रेन करना चाहिए कि मुझे अर्थार्जन कितना करना है। तो नहीं तो आखिरी तक क्या होता, ये धर्म और मोक्ष का जो तीर है उसके बीच में काम और अर्थ का प्रवाह है ना, उसमें फ्लड आ जाता है, पूर आ जाता है पानी को, और हम अर्थार्जन और कामना में पूरा जिंदगी मरने आखिरी समय आता, लेकिन हमारा पूरी आसक्ति अर्थ और काम में लगी हुई रहती, हमारी पूरी ऊर्जा अर्थ और काम में वेस्ट होती है। इसीलिए हम पूर्व में आखिरी का जो तीर है, मोक्ष का तीर आपके हाथ में नहीं लगेगा, क्योंकि इस प्रवाह में आप इतने बहरे, इतने बहरे कि कामना और अर्थार्जन में ही आप अटके हैं। तो उसके अलावा हमारी ये कामना और अर्थार्जन कितना करना है, ये भी लिमिटेशन आपने आपको डिसाइड करना है, और फिर आपको मोक्ष का टप्पा मिलेगा। मोक्ष क्या है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ हो जाएगा, वो मुकंदर का सिकंदर कहलाएगा। रोते हुए ही सब आते हैं, लेकिन जो जिसको अध्यात्म का ज्ञान है, जिसको सही जीवन का ज्ञान है, ये मरण नहीं है, ये जर्नी है आगे का, ये सब जिसके समझ में आता, वो मरण को भी नहीं डरता। वो क्योंकि एनर्जी इसके पहले भी थी, चैतन्य हमारे जन्म के पहले भी था, जन्म के बाद में भी है, और मरण के बाद में भी रहेगा। दिस इज नॉट एंड, दिस इज नॉट डेस्टिनी, दिस इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ वन एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो ये सब चेंज होने वाला है। ये जिसको समझ में आया वो सही मायने में सही हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करेगा मृत्यु को भी। ये अगर आपको वही मोक्ष है, जीवन में आसक्ति नहीं होना, गीले नरियल सरी का नहीं रहना है, सूखे नरियल सर के रहना है। संसार में चिपकाव भाव अगर ज्यादा है तो दुख ज्यादा होंगे। कमल पत्र को पानी का लेप लगता नहीं, कमल पानी पे होता, उठा के वो अलग से होता। तो उसी संसार में हम काम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन ज्यादा चिपकाव भाव, ज्यादा आसक्ति है तो उतने दुख आपको आना ही आना है।
तो इसीलिए और मोक्ष का टप्पा अगर गांठना है आपको तो हमारे कामना पे नियंत्रण होना, हमारे अर्थर्जन पे नियंत्रण होना और हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक दैनंदिनी प्रॉपर होना। आप सुबह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग आपके जीवन में अगर आता है, ध्यान आपके जीवन में आता है तो निश्चित रूप से इस जीव का नहीं, जीवन का नहीं, जीव का उद्धार होगा। तो जीवन यानी जीव अलग है। जीवन बोले तो जन्म से मरण तक का अंतर, और जीव बोले तो जो हमारा सेल्फ है, स्व है, वो है। बस जीव का उद्धार होगा। सत्संगति सदा गढ़ो सुजन वाक्य कहानी पढ़ो। सत्संग होना चाहिए। हम रोज इंटेक क्या लेते हैं, हमारी मेमोरी को इंटेक क्या देते हैं। जैसा संग वैसा रंग। आप जिस टाइप के संग में रहता है उसी प्रकार का रंग आपको प्राप्त होता है। तो इसीलिए सत्संगति होना, व्यसन नहीं होना। अब आप निगेटिव व्यक्ति के साथ रहते तो आप निगेटिव कब बन गए आपको ही पता नहीं चलता। आप अच्छे लोगों के साथ में रहते तो आप अच्छे कब हो गए आपको ही पता नहीं चलता। तो ये संगति का फर्क है। और जे दिसे भूत तेते माने भगवंत, जो भी हर आत्मा में परमात्मा है, कण कण में भगवान है, हर व्यक्ति में इंसानियत है, लेकिन उसको आप कनेक्ट करते आना चाहिए। नहीं तो हम सोना करता माटी खोदने, हम निगेटिविटी ज्यादा जगते, उसमें का सोना नहीं देखते। तो हमारा अगर सोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करें और मिट्टी में बाजू में करें तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आदतें हमारे इसमें बढ़ सकती है और अच्छे सही मायने में। और ये जो है, इसीलिए अगर ये नियम कुछ फॉलो करें, बहुत सारे नियम है लेकिन मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया। ये अगर फॉलो करते हैं तो जीवन में मिट्टी नहीं होगी, जीवन में से सोना निकलेगा। और बहुत सारी चीजें, कभी कभी देखने वाले को अड़थड़े लगेंगे, क्या सुबह से हाथ पांव हिला रहे, ये कर रहे, ध्यान कर रहे, ऐसा क्यों नहीं एंजॉय करते, क्यों नहीं जाते अलग। तो ये सब उसको गलतफहमी है, वो अज्ञान में है। तो ये सही ज्ञान है। तो ये सही ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया और ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है और इम्प्लीमेंट करते हैं तो सही मायने में रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओम अरहम। जैसा कि आपने बताया, योगाभ्यास और ध्यान हमारे जीवन में, पर हर एक के जीवन में होना चाहिए। और ये 1 घंटा जो हम सुबह सुबह अपने लिए निकालते हैं, ये हमें हर तरह से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से हमें बिल्कुल स्वस्थ रखता है। अशोक जी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज अपने बात सुनते हैं बैलेंस डाइट की, लेकिन आज के प्रोग्राम ने अपने पूरी बैलेंस लाइफ स्टाइल को सीख लिया है। प्रेक्षा ध्यान में भी 8 अंग होते हैं। अपने कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, मंत्र ध्यान। तो आज प्राय सबके ऊपर अपन स्पर्श करके सब कार्यक्रम किया है। सहायक अंग भी है, आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। विशिष्ट अंग में भी वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, विचार प्रेक्षा और अनिमेष प्रेक्षा। तो आज लग रहा था कि राजू भाई डांगे सर ने आज पूरे हर पॉइंट को स्पर्श किया है, पूरे प्रेक्षा ध्यान को। ओम अरहम। ओम बहुत अरहम, सुंदर, ओम अरहम, बहुत ओम सुंदर। बढ़िया। अशोक जी, सुबह सुबह हमारा जो डीप मेडिटेशन का सत्र चल रहा है, बहुत ही शानदार सत्र। और ध्यान की गहराई में जाने के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया जाता है 5:30 बजे, बहुत से भाई उसमें जुड़ते हैं। तो आप लोग भी उसमें जरूर जुड़िए। 5:30 से 6 हमारा रोज ध्यान होता है, 30 मिनट का, बहुत डीप ध्यान होता है। उसमें आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। स्लोगन के साथ समापन करा दीजिए अशोक। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।
फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम ओम